हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। दोस्तों, ये एक्सिस बैंक के रिकवरी एजेंट है। भाई साहब ने कॉल तो किया था पेमेंट के लिए, बट पेमेंट तो नहीं मिली, लेकिन बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिल गया। हमने इनकी कई गलतियों को इन्हें बताया है, बट भाई साहब की एक बात अच्छी थी कि इन्होंने एडमिट भी किया है कि हाँ ये इनकी गलतियाँ थी और ये इसे ठीक करेंगे। तो आइए सुनते हैं क्या बातें हुई है। हेलो 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 हेलो, सुनील हेलो। कुमार की बात कर रहे हैं। हाँ जी, कर रहे हैं, बताइए। सुनील जी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की ओर से। हम्म, तो ये कल आपके क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग किया गया है जिसका नंबर एंड होता है 7842 से। ये आपका लास्ट बिल अमाउंट है 20,704 रुपीज 27 पैसा। मिनिमम अमाउंट है आपका 17,168 रुपीज। आपका पेमेंट डिले चल रहा है लास्ट 19 दिनों से। तो मैं जान सकता हूँ पेमेंट आपका डिले क्यों चल रहा है? 3 महीने से आपका जॉब लॉस है, आपने बताया था इस चीज से। राइट, तो आपने कुछ एक्सपेक्टेड भी किया था कि पेमेंट हो जाएगा कुछ? अब पेमेंट हो जाएगा तो टाइम भी बताया था, जी, ये भी बताया था कब तक हो जाएगा। आपने बताया था नेक्स्ट 3 मंथ्स में होगा। हाँ, 1.5-2 महीने में। तो 1.5-2 महीने इतना टाइम नहीं होता है ना मिस्टर सुनील जी। कैसा है कि अगर आपका पेमेंट डिले हो रहा है तो 1.5-2 महीने से अगर आप पेमेंट डिले करेंगे तो चार्जेस भी आपको उतना ले ऑफ लगेगा, तो मतलब ये सब बढ़ेगा। बोलने से पेमेंट आपको हो जाएगी चार्जेस बढ़ बिना रहा है। पैसों के? ये सब सुनील जी, बोलने आप से या ऐसे सोचने से बिना पैसे के पेमेंट हो सकती है? पेमेंट जो है अगर चाहे तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिना पैसे के आप बताइए, सोचेंगे तो कैसे करेंगे करेंगे। बिना पैसे के? बताइए, अभी तो करूँगा। कहीं से ना कहीं से एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं से कुछ एडजस्टमेंट तो मतलब? एडजस्टमेंट कर कुछ तो एडजस्टमेंट करके आप कर सकते हैं ना पेमेंट। एडजस्टमेंट लाइक बताइए सही, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, समझाइए, मुझे समझ नहीं है मेरे अंदर इतनी कि कि आपकी बिना कलीग्स, पैसे के आपकी कैसे कर फैमिली सकता हूँ मैं। मेंबर्स, आपके कुछ कुछ। कार्ड मैंने यूज अब किया ये है तो मेरे आपको फैमिली पता वालों ने। होना चाहिए, मिस्टर सुनील जी, वो तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने कैसे पेमेंट किया है। अगर आपने पेमेंट लिया है बिना मैंने सोचे आपसे ये समझे, पूछा बिना पैसे आप के कैसे कर सकते हो, ये समझाइए, मुझे नहीं है पता ये चीज बिना पैसे के कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं, मैंने एडजस्टमेंट ये लाइक बताया। कैसे? मैंने ये भी बता दिया कि आपको जो एडजस्टमेंट है आपके फ्रेंड्स, कलीग्स या फिर आपके थ्रू भी है, कार्ड मैंने यूज किया था उन आप लोगों ने। उनके थ्रू भी करवा। क्या कह रहे हैं? कार्ड मैंने यूज किया उन लोगों ने। जब आपको इतनी सारी चीजें पता है जब सुनील कार्ड जी मैंने कि यूज आपने किया है कार्ड उन यूज लोगों ने, किया है, ये बताइए पहले। जी मैं भी तो आपको वही बता तो रहा मैं हूँ, भी तो आपको ये पूछ पता है रहा कि हूँ, मैंने कार्ड कार्ड मैंने यूज यूज किया है, किया है। किसने यूज किया है? आप सुनना ही नहीं तो कोई चाहते क्यों तो आप देगा? बोलना, मैं बोलूँ ही कैसे मैं आपसे? बताइए। आप कह क्योंकि रहे आप हैं कि फालतू की आपने बात यूज कर रहे हो किया ना है, सर, तो बिना जब सिर आपको, पैर की। कैसी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं आप। किससे जी ले मैं लीजिए, आपसे उससे इतनी ले पोलाइटली लीजिए। बात कर रहा हूँ और इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ कि आप आप मुझे पूछ रहे हैं कि, और आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि आपका आप कहने का करवाइए। मतलब गलत है ना। आपका प्यार से बात करूं, सुनील जी, अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे अगर आपको प्यार से बोलूं, मुझे बताइए। सुनो, मैं आपसे ना बहुत सुनिए पोलाइटली बहुत प्यार से बोल रहा हूँ सर, ना, मेरे पास ना मैं भी पैसे आपसे नहीं है। पहली बात मैं कह रहा आपको हूँ। ना 6 महीने बाद दे दूंगा पैसे, इसके कार्ड के बिल ना 6 महीने गलत बाद बात है भरूंगा, ना। उससे पहले मैं भर नहीं 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 पाऊंगा नहीं, सर। बहुत गलत बात कह पोलाइटली बोल रहे रहा हूँ मैं, हैं, गलत आप बात कह मान लेंगे मेरी बात? गलत बात कह रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं मान सकता मैं ये नहीं बात। मान छह सकते ना, महीने मैंने भी छोड़िए, तो बहुत मैं आपको पोलाइटली कल बोला, तक मैंने का आपको टाइम नहीं गाली दे दी? सकता ना। नहीं दी अगर ना, ऐसे ही आपने जो फिर भी पोलाइटली तो बात आपको बोली पता ना, है। वो बिना नहीं सिर नहीं पैर की नहीं, बात आपको थी। फिर भी मैं आपने मुझे फिर भी बोला मैं आपको इससे यही अरेंज कह कर रहा लो, हूँ ना उससे कि अरेंज नहीं कर हो लो, सकता। क्यों कर लो? तो आपकी पोलाइटपन में मैं भी पोलाइटपन दिखा रहा हूँ ना, मेरा वाला, कि मैं भी नहीं कह रहा हूँ मांग कि नहीं सकते हम, मिल किसी सकता से आपको मांग नहीं इतना सकते। टाइम। आप दे दो, चलो। आपका इतना आप टाइम अरेंज नहीं करा मिल दो, आप दे सकता दो। है। नहीं मिल सकता ना, आपने बिना पूछे हमसे लिया था वैसे तो हाँ तो पेमेंट, आप जो दे आपने दो सर, यूज किया है वो आप तो दे आपने दो, बिना बोला था ना। आप दे दो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप ही करवा दीजिए ना। आपने हम सोच के कराएंगे किया ना, होगा या फिर हमने नहीं कब सोच के मना किया, किया है तो आपको कराएंगे। करना है ना। 2 महीने बाद कराएंगे। जी तो मैं अभी भी तो आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 2 महीने बाद करेंगे, हमने मना कब किया करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, दो आपको महीने जल्दी बहुत है? लॉन्ग हो जाता है ना। आपको अगर जल्दी है तो आप करवा दो, हमें जल्दी नहीं है। आपके कि आपका टारगेट पूरे कार्ड है, नहीं हो, आपने आपके किया टारगेट है, अगर पूरे नहीं हो अगर रहे आप ना, आपके उसमें टारगेट से अगर आप पूरे नहीं हो आपके रहे, अगर बहुत आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे भाई साहब बहुत मेरे, भाई नहीं, साहब मुझे जी, अगर आपके कोई टारगेट दिक्कत पूरे नहीं नहीं हो रहे तो आप करवा दो।
हमें कोई जल्दी नहीं है, हम 2 महीने बाद करा देंगे। जब हमारे पास पैसे आएंगे ना, हम करवा देंगे 2 महीने बाद। हमें कोई जल्दी नहीं है, तो जल्दी हमें कोई जल्दी है ही नहीं सर। टारगेट की तो बात ही नहीं चल रही ना सुनील जी यहाँ पे। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, आपको अगर जल्दी है तो आप करवा दो, हमें जल्दी नहीं है। जी सुनील जी, आप यूज करें और मैं पेमेंट करवा दूँ। आपको अगर जल्दी है तो, आपको अगर जल्दी मच रही है ना तो आप करवा दो, नहीं तो हम तो 2 महीने बाद करेंगे। और मैं हम तो 2 महीने बाद कर देंगे, हम 2 महीने बाद करेंगे सर। आपको जल्दी है तो आप करवा सकते हो। आप भी तो बात वही कर रहे हैं ना। तो आप शुरुआत किसने की सर उल्टी बात करने की? आपने। अब आपकी बात मैंने आपके ऊपर मार दी तो आपको बुरी लग रही है। आप भी दिक्कत पता है क्या है, मैं बताता हूँ, पहले सुनिए। अरे सुनिए तो, सुनिए जरा, 1 मिनट का समय दीजिए और सुनिए, सुनिए 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 सुनिए। आप बोलिए। दिक्कत पता है क्या आती है? जहाँ कस्टमर को जवाब देना आ जाता है ना, और कस्टमर आप लोगों की बातों में नहीं आता और आपको जवाब देने लगता है, वहाँ आपकी मिर्ची लग जाती है। दिक्कत है ये की बात ही नहीं है। आप बोलिए, आप बोल लीजिए। आप तो बोला तो मैंने सर, मैंने आपको वही तो बोल रहा हूँ, मैंने आपको प्रॉपर जवाब दिया ना, मैंने आपको जवाब दे दिया जिस हिसाब से मैं दे रहा हूँ। अभी तो आपको बोल रहा हूँ कि 6 महीने नहीं चल सकता सुनील जी। 6 महीने तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं 2 महीने कह रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले 6 महीने बोला। मैं तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा था सर आपको, वो जस्ट एक एग्जाम्पल था। अगर मैं आपसे पोलाइटली बोल के 6 महीने बोलूँ तो आप दोगे, नहीं दोगे ना। और वैसे भी मैं टाइम आपसे मांग नहीं रहा हूँ सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग कि आप मुझे 2 महीने का टाइम दो, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं इसकी पेमेंट 2 महीने बाद करूँगा। दोनों बातों में फर्क है। और अभी तक जो टाइम मैंने लिया है ना, वो मैंने लिया है, आप लोगों ने नहीं दिया है। आपने तो ड्यू डेट क्रॉस होते ही रिकवरी वाले मेरे पीछे छोड़ दिए थे, जो मुझे डेली फोन कर रहे हैं दिन में 10-10। आप लोगों ने टाइम दिया तो मेरे पास दिन में 10 फोन थोड़ी आ रहे होते। तो ये टाइम मैंने लिया है, ऐसे मैं 2 महीने और लूंगा अभी, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब होगे तब मैं पे करूंगा, ठीक है? तो सुनील जी, आपका कहना है कि आप आपके हिसाब से पेमेंट करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें हमारी कहाँ से बात हो गई? तो हमारी, हम क्यों है यहाँ पे? आप मुझे क्या पता सर क्यों है? सुनील जी, आप मुझे बताइए, बिना पैसे के अगर पेमेंट हो सकती है, बिना पैसे के अगर पेमेंट हो सकती है तो आप मुझे तरीका बताइए, मैं अभी कर दूंगा। इतनी चीज बोली आपने, अब मैंने सुनी ना। अब आप बोलो, 1 बाय 1 बात करेंगे, मैन टू मैन वाली। हाँ, आपको जो कलेक्शन डिपार्टमेंट को आपसे जो पीछे पड़ गई है, वो क्यों पड़ी है पता है? वो आपके लिए नहीं पड़ी है, आपका जो पेमेंट एक्स्ट्रा जा रहा है ना, उसके लिए पड़ी। आगे चल के आपको कुछ ना कुछ पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। ना बैंक को लॉस होगा, ना किसी को लॉस होगा। जो आपसे बात कर रहा है ना, उसका लॉस होगा। लॉस होगा आपका, जिसमें आपका एक्स्ट्रा पैसा जा सकता है। एक्स्ट्रा पैसा कितना जाता है? पर डे के हिसाब से 2.5 to 4% प्रो डेटा डेली बेसिस पे, वो भी टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। अमाउंट आपका जो है 78, क्या कह रहे हैं? पर डे नहीं, मंथली होता है ये। सुनिए ना, आपको डेली बेसिस पे लगता है। यू मीन टू से डेली का 2.5% का इंटरेस्ट लगेगा? कैसी बात कर रहे हो यार? आपको सुनिए ना। अच्छा ठीक है, मंथली लगता है दोस्त, ये मंथली लगता है 2.5%। आपको एक एग्जांपल देखना है आपको सुनील जी। अभी देख लीजिए। अभी आपका जो है 17,000 का लिमिट, मतलब आपका बिल बना है मिनिमम अमाउंट। उसका अमाउंट आई होगी आपको, उसका बिल आया होगा ना आपको। अच्छा एक बात, चलो आप पहले बोल दो, फिर मैं आपको ये चीज समझाऊंगा, ठीक है? जो आप 2.5% पर डे कह रहे हैं ना, वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। सुनिए ना। हाँ ठीक है। तो आपका जो है उसमें आपको डेबिट इंटरेस्ट लग रहा होगा। वो आपको कितने दिन का लगा है? 10 दिन का। ठीक है, 10 दिन का लगा है। तो उसमें आप देख लीजिए पर डे का आपको कितना लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो 10 दिन का जो डेबिट इंटरेस्ट लगा है वो कितना लगा है। आपको डेबिट इंटरेस्ट लगा है कुछ 872 रुपीज प्लस जीएसटी। अराउंड आप एक पकड़ के चलिए 1000 रुपीज। आपको पर डे का 100 रुपीज लग रहा है, ये समझ के चलिए। तो आप जो ये 18 तारीख के बाद जो डिले करवाया है, यानी आज 13 दिन हो गए और ऊपर के, तो 13 दिन से आपके 1300 रुपए तो अभी तक हो चुके हैं, और आप 2 महीना लेना चाहते हैं। ठीक है, तो बात की बात है, अगर आप 2 महीने के हिसाब से ही पकड़े, यानी कि आज ये 13 तारीख, वो 10, और आपकी जो आप कहना चाहेंगे 2 महीने, एक पकड़ लीजिए, 30 दिन पकड़ लीजिए, तो 30 दिन के हिसाब से 3,000 रुपये हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सुनील जी बता रहा हूँ, और इतना सब कुछ बताने के आपको आप बताइए, फिर मैं आपके जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इसको करेक्ट कराऊंगा सर।
अच्छा चलिए बोल दीजिए, आप ही बोल दीजिए बस। नहीं, पहले आप बता दीजिए, मैं आराम से सुन रहा हूँ, फिर मैं करेक्ट कराऊंगा बाद में जब आपकी पूरी हो जाएगी। नहीं बोल दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो देखिए, गया बस। पहली मैं आपको चीज यही बताना चाहता था। पहली चीज जो जो फर्स्ट इंटरेस्ट लगा है फर्स्ट पेमेंट पे, फर्स्ट बिल पे, वो 10 दिन का नहीं 30 दिन का लगा है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेक्ट नहीं है। दूसरी चीज, अगर पर डे का बैंक 2.5% का चार्ज लेगा ना, सपोज करिए किसी का अमाउंट जो है वो 10,000 रुपए का है, तो पर डे का 250 रुपए हो गया, तो क्या वो 30 दिन का 7,500 रुपए का ऐड कर देगा इंटरेस्ट 10,000 के ऊपर? नहीं, नहीं तो करेगा ना, आपको नहीं करेगा ना सर, यस और नो, नहीं करेगा ना क्या कह रहे 10,000 हैं मुझे रुपए। समझ में नहीं आ रहा। पहली बात मैं आपसे ये चलिए पूछना सुनिए, एक चाहता हूँ कि एग्जांपल ले आपकी लीजिए, 7,000 की सुनिए स्टार्टिंग सुनिए बैलेंस। सुनिए, नहीं अरे मैं एक आपसे एग्जांपल पूछना के तौर चाहता पे हूँ, मैं एक आपको क्वेश्चन है समझाता हूँ, वो मेरा। 2.5% वाला क्लियर करता हूँ पहले, फिर आप क्वेश्चन नहीं करिएगा। नहीं नहीं, सर पहले सुनिए ना पहले समझाने दो, फिर आप। क्वेश्चन करना। मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी ना, फिर अपनी बात बीच में ओके रखी ओके, थी। बताइए 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 हाँ, बताइए बताइए। सपोज करिए मेरा जो बिल है एक एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपए का है, ठीक है, आप कह रहे हैं 2.5 से 4% का पर डे का इंटरेस्ट लगता है, चलिए हम 3% पकड़ लेते हैं, ठीक है। इंटू 30 डेज ऐसा रहता है। बोलिए तो वही मैंने कहा था ना, आगे मंथली बोलिए। लगता है ये 3%, आपने कहा नहीं पर डे का लगता है ये 3%। तो अगर पर डे का 3% लगेगा तो 10,000 का 3% कितना हुआ? 300 रुपए, ठीक है। तो पर डे का अगर 300 रुपए इंटू 30 लगेगा तो डेज। 30 दिन का तो 9,000 रुपए हो गया। तो क्या बैंक 10,000 रुपए के ऊपर एक ही महीने में पैसे को डबल कर देगा? नहीं नहीं। नहीं करेगा ना। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ सर, ये मंथली चार्जेस होते हैं, डेली बेसिस नहीं। हाँ तो मैंने आपको बाद में यही बताया ना, इंटू 30 डेज होता है तो वो। वो तो आपने अब बताया ना, जब मैंने आपको ठीक किया। आप नहीं शुरू से अभी मुझे ये भी बता नहीं, रहे थे सर, चेक आप कर रिकॉर्डिंग में आपको शेयर कर सकते। दूंगा, आप सुन लेना। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी शेयर कर हाँ, लीजिए, मैं भी शेयर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मैंने आपको उसके बाद रिकॉर्डिंग आपको शेयर 30 कर डेज दूंगा, आप देता सुन लेना। अपनी मेल आईडी बता दो, मैं रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देता हूँ अभी। सुनिएगा, मेल आईडी बताइए आप। हूँ। आगे बताइए आप, और क्या मेल कह आईडी रहे थे बताइए आप? सर, मैं आपका शेयर कुछ कर दूंगा कहना। आपको। नहीं आगे बताइए, आप सर क्या कह मेल रहे आईडी थे? तो दीजिए। प्रॉब्लम इसकी मेरी। हाँ जी, मैं आपको शेयर करूंगा ना रिकॉर्डिंग, आप जी सुनिएगा मैंने उसमें। बताया था, चलिए ठीक है, मेरे से गलती हो गई। बताइए आगे, बोलिए क्या हुआ फिर इसके बाद इसके बाद कुछ नहीं हुआ आपका? सर, पेमेंट 2 महीने बाद होगी। जी रीजन क्या है मतलब आपका? वो रीजन तो आपने बता दीजिए स्टार्टिंग में सर। खुद ही बता दिया सर, की रिमार्क्स में आपने चेक करा और आपने खुद ही बताया मुझे। जब आपने खुद ही पढ़ लिया सर रीजन, तो 10 बार मेरे से पूछने से चेंज तो हो नहीं जाएगा रीजन, है ना। जॉब लॉस हो गया, बस यही रीजन है। ऑब्वियस सी बात है सर, जब जॉब लॉस होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो अपने आप आ जाएगी ना इंसान पे, ओके। है ना। तो कुछ अब सपोज सेविंग नहीं, करिए एक आपकी कुछ भी नहीं एग्जांपल हो के रही तौर उसकी पे वजह से। समझाइए तब मैं आपको, सपोज करिए आपने एक लोन ले रखा है, ठीक है। आपकी सैलरी एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 25,000 रुपए महीना है। बुरा मत मानिएगा, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ज्यादा भी हो नहीं सकती है कम भी हो सकती है, नहीं। ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल हाँ के तो तौर पे लीजिए, ले कोई रहा हूँ, प्रॉब्लम। ठीक जी है। जी बिल्कुल और बिल्कुल आपने ले उसके सकते हैं अकॉर्डिंग आपसे, लीजिए। अपने खर्चे वगैरह काट कूट के आपको कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो आपने एक लोन लिया जिसकी ईएमआई आपने 8,000 रुपए की बनवा ली, ओके। ठीक है। और उसे आप पे कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। बाद में आपको एक और रिक्वायरमेंट आई, आपने एक और लोन ले लिया, 2-3 हजार रुपए उसकी ईएमआई थी, 10-11 हजार रुपए हो गई। ओके इतने में आपकी सैलरी भी थोड़ी सी हाइक हो गई, 27-28 हजार रुपए हो गई, ठीक है। देन ओके। उसके बाद क्या हुआ, सडनली आपकी जॉब चली जाती है। जॉब चली जाएगी तो क्या होगा सर, वो 10,000 11,000 तो आपको भरने हैं, और दूसरी जॉब नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती, आपके पास कार्ड्स है, आप क्या करेंगे, अनदर कार्ड को स्वैप करेंगे और उससे वो ईएमआई पे करेंगे, ठीक है। ओके। और उसके बाद क्या होगा, दूसरे जो कार्ड्स होंगे उन्हें भी स्वाइप करेंगे और ईएमआई पे करते रहेंगे और मिनिमम ड्यूज पे करते रहेंगे। और अगर उस बीच में आपके ऊपर सडनली कोई खर्चा आ गया तो वो कार्ड्स और ज्यादा स्वाइप होएंगे। तो इससे क्या होगा, आप एक मल्टीपल लोन के डेब्ट में फंस जाएगी, ट्रैप में फंस जाएगी, है ना। अब आप उससे कैसे निकल पाएंगे, ये बताइए मुझे। जी तो आपने ये कोशिश नहीं की कि मैं जॉब देख लूँ कुछ? ऐसा तो है नहीं, नहीं देखी जी होगी। 1-2 जगह ट्राई किया मैंने, समझ नहीं आया, 2-4 दिन गए, नहीं आया समझ में। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे तौर पे था ना, तो मैं ये सोचता कि मैं दूसरा जॉब करूँ। हाँ तो दूसरे जॉब ऑब्वियस सी बात है ना, हर कोई ट्राई करेगा, हर कोई ट्राई करेगा, लेकिन कई जगह होता है 3 कि महीने बात में नहीं तो बन एटलीस्ट पाती। जॉब हो ही जाता मेरा। हाँ, कई जगह होता है अगर बात मेरा नहीं बन पाती, क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग या फिर क्वालिफिकेशन जो अगर है, मेरा होता हाँ, तो लेकिन जो एक्सपेक्टेशन हमारी होती है या प्रीवियस सैलरी होती है उतनी नहीं मिल पाती। अब क्या होता है, अगर कोई 30,000 रुपए में या 40,000 रुपए में नौकरी कर रहा है और उसको 10,000 या 15,000 की नौकरी मिले तो वो करेगा नहीं करेगा?
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तो बात सही वही है वाली बट बातें होती है। और अब देखो समझने वाली बातें होती है सर, कुछ अगर चीजें आप हमें भी समझोगे ना तब समझ में आएगा, नहीं समझना चाहोगे तो सर समझ कुछ नहीं समझ सुनील पाओगे, जी वो वाली इतना बातें होती है। सुनील इसलिए जी मैंने मैं आपको इतना बहुत समझ रहा हूँ, इसलिए हाँ, तो मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको बहुत ब्रीफली समझा दिया, मैं बात नहीं करता हूँ नॉर्मली कलेक्शन वालों से, इतनी नहीं राइट, समझाता हूँ। बिल्कुल आप तरीके से बात कर बिल्कुल रहे मैं थे समझ इसलिए आपको सकता हूँ। समझाया है मैंने बिल्कुल सुनील जी, मैं कि भी आपको एग्जैक्टली आपसे कस्टमर्स मैं के साथ बाहर निकलने कि एग्जैक्टली बिल्कुल कस्टमर के सही साथ है क्या सुनील होता है जी मैं बट आपको मेरा वो बता रहा हूँ। हाँ, ओके ओके बताइए। वही तो मैं बताया है कि लोन बंदे मल्टीपल लोन में फंस जाते हैं, उसके बाद अगर नौकरी लग भी जाएगी ना सर, तो वो मिनिमम ड्यूज या वो जो इंटरेस्ट होगा या फिर लेट पेनल्टी चार्जेस मिला के इतने ज्यादा हो गए होंगे कि वो उसे पे करना या तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर एक एक करके किसी तरह से वो बंदा रीपे करना शुरू करेगा या फोर क्लोजर कराएगा, और अगर तो तब भी नहीं सुनील हो जी पाएगा तो फ्यूचर में जाके सेटल कराएगा। बिल्कुल, तो सर तो आपको ये बात है कि आप ये पेमेंट इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको फोर क्लोज करवाना है, जो पेमेंट मंथ से रुका रखा है। मतलब आपने घुमा फिरा के मेरी बात में से एक बात निकाली और ये बता दिया कि आपको इसलिए यूज किया, आपको फोर क्लोज कराना है, मतलब कुल मिला के आपने मुझे ये घोषित कर दिया कि मेरा इंटेंशन प्रॉब्लम है नहीं ना। नहीं सुनील जी, आप बुरा मत मानिए, सॉरी क्षमा चाहता हूँ बट कैसा है देखिए, ये इस चीज को जो आप कर रहे हैं उसकी वजह से आपका बर्डन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण सोल्यूशन की के दौर से आप थोड़ा सा अगर पेमेंट कर देते हैं या फिर आपका जो एडजस्टमेंट अच्छा है अगर हो एक और सकता चीज है, बताऊं सर मैं मैं, आपको ये नहीं बोल अब रहा यहाँ हूँ पे मत एक और चीज कीजिए, बताता हूँ मैं क्या कह रहे आपको, हैं। एक और चीज बताता हूँ। ओके, ऐसा तो है नहीं कि खाली यही चीजें होगी इंसान की लाइफ में, उसके खर्चे भी होते हैं, घर भी होता है, परिवार भी बिल्कुल होता बिल्कुल है ना। बिल्कुल ऐसे होता है, सारी उसको चीजें होती हैं। उसको जो पर्सन होता है वो प्रायोरिटी पे रखता है, और अगर कहीं से फंड वो अरेंज कर रहा होता है ना थोड़ा बहुत, या इधर उधर से दोस्तों से रिश्तेदारों से मांग रहा होता है, तो उससे वो अपने राइट, घर के खर्चे चला रहा होता है। बिल्कुल ये वाली बात सही होती है, बात है वो। क्योंकि घर के खर्चे 5-10 हजार में चल सकते हैं, आप लोगों के लोन जो मल्टीपल लोन्स हो जाते हैं ना इंसान पे, वो 5-10 हजार में नहीं उतर सकते। सुनील जी अभी ये टेम्परेरी ब्लॉक है, अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी से पैसा लेके ले लीजिए और वापस दे दीजिए इसी से निकाल के, अगर आप चाहते हैं तो, जिससे आपका जो है थोड़ा बर्डन तो भी कम होगा और आप जिसमें सर बर्डन एडजस्टमेंट इससे करने की कम बात कहाँ कर होगा, अगर मैंने डाल दिया, सपोज करिए तो मैंने इतने डाला, चार्जेस नहीं एक बात देखिए। सुनिए, मैंने डाल दिया, हाँ, डाल के निकाल के उसको वापसी दे दिया, तो बर्डन कम कहाँ हुआ, बात तो वहीं की वहीं रही ना बट चार्जेस तो नहीं लगेंगे ना आपको, यार, तो बात तो एक्स्ट्रा वहीं जो की वहीं चार्जेस रही। लगेगा वो तो। हाँ बर्डन कम बिल्कुल कहाँ सही हुआ, है आपकी बात, आपने कहा बर्डन कम, बर्डन कम वहाँ क्या की हुआ, बल्कि वो उसमें 2-3 बर्डन परसेंट ये के एक्स्ट्रा कम चार्जेस होगा वो कि सर आपको जो इंटरेस्ट जो पे लगना है, देखिए। सुनिए उसका मैं जवाब देता हूँ आपको, जो मंथली इंटरेस्ट लगना है बैंक से वो 2.5% लगना है, और जो स्वैपिंग चार्जेस लगने हैं वो भी 2-2.5% लगने हैं, तो बात बराबर हो गई। तो क्या ये बेनिफिट हुआ चार्जेस आपको ज्यादा सर, ये चार्जेस स्वैपिंग चार्जेस 2-2.5% ही लगते हैं, उससे कम लगते नहीं है ना, कहीं से मैं अगर बट स्वैप ये करा के चार्जेस कैश आपको कराऊंगा। ज्यादा लगते हैं जिसमें आपका आपका लेट फी भी आ जाता है, चार्जेस भी आ जाते हैं, अगर आपने ऑटो डेबिट करवाया हो तो वो भी आपका चार्जेस लग ऑटो जाता है। डेबिट तो नहीं करा बैंक रखा ना मैंने। ओके, और आपके बैंक अकाउंट से भी पैसा कट सकता है क्योंकि आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है, ये सारी चीजें होती है। अकाउंट में एक कैसे चीज माइनस में चला जाएगा सर, जब मैंने ऑटो डेबिट लगा ही नहीं रखा। नहीं, अकाउंट आपका माइनस में लीन में होता है, वो आप चेक कर सकते हैं, अभी अकाउंट आपका 17,000 माइनस में हो सकता है। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। वो तो जो माइनस है ना वो ऑटो डेबिट कार्ड का नहीं है, वो लोन्स का है, उसके वजह से है। ठीक है, मैं अपडेट करवा देता हूँ मैंने कि आपको आप देखिए सारी सिचुएशन जो है, सारी कंडीशन जो है वो खुल के बता दी है, खुल के समझा दी है। अगर आप अब भी दोबारा से मेरे से पूछना चाहो तो आप मुझे बेशक आधे घंटे में 1 घंटे में दोबारा फोन कर लेना, जो आप लोग करते हो दिन में 5-5 10-10 फोन, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, आदत हो गई है आप लोगों की कॉल उठाने की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं जानता हूँ ये मेरी लाइबिलिटी है, मैं इसको फुलफिल जरूर करूंगा, निपटाऊंगा जरूर, लेकिन जब फाइनेंशियल थोड़ा स्टेबल हो पाऊंगा तभी निपटा पाऊंगा, बिना पैसे के नहीं निपटा पाऊंगा। बिना पैसे के कोई जरिया नहीं है ये निपटाने का, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपडेट करवा देता हूँ। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हेलो।
जी 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 वही मैं पूछ अपडेट रहा हूँ सर, करवा और कुछ देंगे। बोलना चाहो, पूछना चाहो तो पूछ सकते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपडेट करवा देता हूँ। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। पेमेंट डिले होने के कारण आपको लेट फी और चार्ज हो सकते हैं। लेट फी होती है 500 से 1200 रुपए प्लस जीएसटी। चार्जेस होते हैं 2.5 से लेकर 4% प्रो डेटा डेली बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे आपको कॉल्स हो सकते हैं और आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो सर। सकता यहाँ पे है। आपको आपका अपनी पिच करेक्ट को ठीक करने की जरूरत है, आप फिर डेली बेसिस पे बोल रहे हैं, पता है आपको। आप कस्टमर्स को जी मिसगाइड मत करिए सर। मुझे नॉलेज है, मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि मैं अकाउंट्स पढ़ी हुई है, उस चीज से रिलेट करता हूँ। लेकिन हर कस्टमर पढ़ा लिखा ओके नहीं होता, वो बेचारे को आप मिसगाइड कर रहे हैं एक तरीके से। तो प्लीज अपनी पिच को जी इम्प्रूव करिए, उसको ठीक करिए, करेक्ट करिए सर। ठीक है 30 डेज ओके। अब जी ठीक है। जी। ये खाली मेरे सामने नहीं सर, हर कस्टमर के सामने बोलना है आपको। 30 डेज वाली वर्ड ये बिल्कुल मंथली बेसिस बिल्कुल। पे लगते हैं, 2.5 से 4 सुनिए तक का। कि आप सारी बातें याद रहेगी मुझे, जिससे मैं सब चीजों को गाइडली अच्छा करूंगा उनसे। मुझे ओके सर, लगता है कि इम्प्रूवमेंट ज्यादा होना चाहिए। राइट। ठीक है जी। थैंक यू सर। जी थैंक यू भाई। जी आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहा। थैंक यू। थैंक तो सुना आपने दोस्तों, भाई साहब बोल के तो गए कि अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। अभी इनके ऊपर है ये गलतियों को ठीक करे ना करे। हमने अपनी तरफ से इनकी गलतियां बता दी, समझा दी और अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। तो आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही बात करनी है इन लोगों से। जिस दिन आपने ऐसे बात करना सीख लिया दोस्तों, उसके बाद ये लोग आपको हैरेस कभी भी नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। और अगर आप हमें मेल करना चाहते हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारी मेल आईडी है settlementexpert@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।